Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 8 science. Although पैटर्न इस बार आपका थोड़ा सा चेंज है, लेकिन पिछले साल का पेपर आप देखेंगे थोड़ा सा आइडिया आपको होगा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कितना आता है, प्लस एक क्विकली रिवीजन भी हो जाएगा आपका. तो चलिए शुरू करते हैं. थोड़ा सा आंसर का आइडिया मैं भी आपको दे दूंगी. द ओनली लिक्विड मेटल इज, कौन सा ऐसा मेटल है, अकेला ही मेटल भी है लेकिन वो लिक्विड भी हो, सो दिस इज मरकरी. नेक्स्ट, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, सोडियम मेटल को आप किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में. द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड, जिसमें कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम कैसा रिएक्शन कहते हैं, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर, एक मेटल की प्रॉपर्टी है कि आप उसको पीट के एक वायर बना सकते हैं, वायर की फॉर्म में, यानी कि उसके जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं. इस ये जो प्रॉपर्टी है इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी. आगे आपका मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस, मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट है मैचिंग आपकी. फर्स्ट इज फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन फ्रांस के जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था लुइस पैस्चर. नेक्स्ट इज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था. राइजोबियम, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है लैंड के अंदर. वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी. ह्यूमन एंड कैटल डिजीज, दोनों में ही जो डिजीज होते हैं दैट इज कॉल्ड एंथ्रैक्स. चलिए अब आपके एमसीक्यू है. पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो होता है वायरस से, आपका वायरस. द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, सबसे छोटी यूनिट होती है. नेक्स्ट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज कॉल्ड, दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन डी करेक्ट है. फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, जहां पर दो वो कॉन्टैक्ट में आती है तो एक जो है दूसरे की मूवमेंट को अपोज करती है. द हीटिंग रेंज ऑफ ह्यूमन, हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, आप कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं, हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा. दी अनलाइक चार्जेस, मैग्नेट में जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट, और जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं. रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज, ये रेगुलर होता है आपका. द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर. द ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू, आपने देखो कलर थोड़ा सा उसका वो हो गया है, ये किसकी वजह से हुआ, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से, जिससे बारिश, एयर पोल्यूशन जो है मिक्स हो गया बारिश के साथ, जिससे कि जो कलर है वो थोड़ा सा येलोइश दिखने लगा है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इज यूज्ड इन, कहाँ पर CFC यूज की जाती है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में, आपके AC में, या फिर एरोसोल स्प्रेज में, या फिर सभी चीज़ों में, तो ये सभी चीज़ों में होती है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर आते हैं. पहला क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सिज्मिक वेव. सिज्मिक वेव जो कि आपकी उसमें मेजर करते हैं जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिज्मोग्राफ, सिज्मोग्राफ. अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन सनलाइट, 7 कलर्स होते हैं. विबग्योर, जो कि आपके विबग्योर रेनबो में भी होते हैं, और ये प्रिज्म जो है इन 7 कलर्स को सेपरेट कर देता है. व्हाट इज परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन है, दैट इज 21%, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है. नेम द ऑर्गन इन ह्यूमन विच रिसीव साउंड, को किस से आप ऑर्गन से साउंड रिसीव करते हैं, ईयर्स से. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की क्या डायरेक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है आपका ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, मोशन, TION. आगे है, नेम द फोर्स ड्यू टू विच एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो इजी है, ग्रेविटेशनल. चलिए अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक में बायोलॉजी में जो आपके दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक दूसरे को बेनिफिट करते हुए, उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. जैसे कि हम हैं, मान लीजिए जो ट्रीज हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं, वो CO2 से अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को जो है रिलीज करते हैं, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. तो रिलेशनशिप इन विच 2 ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बेनिफिटिंग ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप.
अगला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें वन सेल होती है, सिंगल सेल होती है और इसमें मल्टीपल सेल्स होती है, मैनी सेल्स होती है। उसके बाद एक एग्जांपल दे देना, सिंगल सेल जैसे कि अमीबा, और इसमें किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का नाम लिख देना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस का क्या काम होता है। सबसे पहले तो ये सेंटर होता है ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल में जो भी एक्टिविटीज चल रही है उसको न्यूक्लियस ही मॉनिटर करता है। और इसमें क्रोमोसोम होता है, कंटेन क्रोमोसोम, जो कि जीन्स को कैरी करते हैं। ओके। 13 क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन टू द नेट फोर्स। नेट फोर्स का क्या होता है व्हेन टू फोर्सेज आर एक्सर्टेड इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में आप दोनों फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स इज द एडिशन ऑफ टू फोर्सेस। दोनों फोर्सेस को ऐड कर दीजिए, नेट फोर्स उतना हो जाएगा। टू फोर्सेस आर एक्सर्टेड इन ऑपोजिट है तो द फोर्सेस इज द डिफरेंस। नेट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका नेट फोर्स होगा। गिव टू एग्जाम्पल विच शो दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, इसको प्रूव करने के लिए दो एग्जाम्पल दीजिए। सबसे पहले तो रबिंग ऑफ हैंड्स, आप हाथों को रब करते हैं सर्दियों में गर्म करने के लिए, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा, जब आप पत्थर को चलिए पत्थर को भी छोड़िए, मैच स्टिक को जब बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, माचिस को रब करते हैं फिर वो जलती है, तो यानी कि इससे भी पता लगता है कि उससे हीट प्रोड्यूस हुई है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। शाइनी होते हैं सबसे पहले तो ये, उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी के बारे में तो हम पढ़ भी चुके हैं। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, रूम टेम्परेचर किसको, मरकरी को छोड़ के सिर्फ। ओके, तो ये कुछ फिजिकल फीचर्स हैं इनके। आगे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। 3 डिफरेंसेस आपको एनसीईआरटी में दिए हुए। सबसे पहले तो जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। सेकेंड, इनमें प्लास्टिड होता है जो कि आपकी एनिमल सेल्स में नहीं होता। प्लांट सेल जनरली लार्जर होती है, एनिमल सेल से लार्जर इन साइज। ओके, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। एक यूनिट सरफेस एरिया पे जितना फोर्स आप लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, आगे है, व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर व्हेन एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड इंक्रीजेज। एरिया बढ़ा दिया, फोर्स उतना ही है, तो यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया होता है। जितना एरिया बढ़ता रहेगा जो है टोटल जो फ्रैक्शन है आपका, प्रेशर उतना ही कम होता रहेगा। एरिया में और प्रेशर में दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जबकि फोर्स और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ही ज़्यादा प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशंस होते हैं एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसको आप आइडेंटिफाई कर सके किसी शेप से, मतलब एक आइडेंटिफिएबल शेप है, जैसे चाहे वो किसी एनिमल जैसी लगती है, किसी ऑब्जेक्ट जैसी लगती है, तो उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई उर्सा मेजर, जिसको सप्तऋषि बोलते हैं, रात को स्काई में आप उसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो 7 उसमें 7 स्टार्स होते हैं, और वो एक शेप होता है जैसे कि क्वेश्चन मार्क जैसी सी उसकी शेप होती है। एक सेकेंड दिखा देते हैं, ये देखिए, एक सेकेंड, सॉरी, ऐसे होते हैं 4 स्टार्स। यहाँ पर एक डिपर जैसा भी बोलते हैं इसको, एक शेप इसकी दिखती है, और फिर ऐसा होता है। तो ये अगर आप एग्जाम में बना देंगे तो भी सही है। अगला एग्जाम्पल है, गिव 3 एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो। एक दुश्मन और दोस्त दोनों ही है फ्रिक्शन, मतलब आपको कुछ इसके फायदे और नुकसान बताने हैं। फ्रेंड कैसे है, सबसे पहले तो आपको लिखने में हेल्प करता है, वी कैन राइट, अच्छा शुरू से शुरू करते हैं, हेल्प अस टू ग्रिप या फिर कैच वेरियस ऑब्जेक्ट्स। आप चल फ्रिक्शन की वजह से ही सकते हैं, आप लिख फ्रिक्शन की वजह से ही सकते हैं, इट हेल्प अस टू राइट ऑन पेपर और बोर्ड। और आपकी जो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको, उसकी स्पीड को मिनिमाइज करता है फ्रिक्शन। अब वो सबसे पहले तो बहुत सारी आपकी जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वो इसकी वजह से वेयर एंड टियर उनमें हो जाता है, क्योंकि घिस जाती है, उसकी वजह से मेंटेनेंस का बहुत खर्च होता है, यानी कि मनी जो है आपका वेस्ट होती है उसके ऊपर, अगर फ्रिक्शन ना होता तो चलते रहते। दूसरा, ये स्पीड जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की उसको स्टॉप करती है, रोकती है, फ्रीली मूवमेंट अलाउ नहीं करती। ओके, तो ये कुछ इसके नुकसान भी हैं। व्हाट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी केमिकल के सोल्यूशन से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं गैस के इलेक्ट्रोड के ऊपर, और मेटल डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, कलर चेंज हो जाता है सोल्यूशन का। तो ये कुछ इसके जो है इफेक्ट्स हैं। आगे है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू पास करंट थ्रू वाटर।
सो यहाँ पर एक ग्लास बना दीजिए, उसमें पानी हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये सर्किट बना दीजिए ऐसे जुड़ा हुआ। यहाँ पर सॉरी एक सेकेंड, ये सेल हो जाएगा आपका, और इस तरीके से सर्किट को कंप्लीट कर दीजिए। स्विच है, ये सेल है, और ये वाटर है। ओके, ऐसे ये ग्लास था। अब ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम टू शो द पोजीशन ऑफ एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स कुछ आपके छोटे स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पत्थर जैसे, जो कि सन की ऑर्बिट में, जैसे आपके प्लैनेट मूव करते हैं, सपोज करिए ये सन है, जैसे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, उसी जो आपका एलोग्नेटेड पाथ है उसी में ही आपके जो ये है एस्ट्रॉइड्स, ये भी मूव करते रहते हैं, और ज़्यादातर ये जो मिलते हैं मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट में मिलते हैं। ओके, अब आप इसको देख लीजिएगा, इसमें बना लेना बहुत सारे वो, उसमें एस्ट्रॉइड्स को आप दिखा देना। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड्स ये हो गया। व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, पीने लायक पानी क्या है। हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। सो पोर्टेबल वाटर आपका होता है वाटर विच इज फिल्टर्ड एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, विच इज फ्री फ्रॉम एनी बैक्टीरिया एंड सूटेबल टू ड्रिंक, जो पीने के लिए सूटेबल हो उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। पूरे तरीके से फिल्टर्ड होता है, ट्रीटेड होता है। और आप प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि यूवी फिल्टर आ गए हैं आजकल, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड बॉइलिंग से भी कर सकते हैं, उसमें फिटकरी डाल, एलम डाल के भी कर सकते हैं, है ना, प्यूरिफाई। तो ये कुछ तरीके हैं उसको प्यूरिफाई करने के। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर आते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में साउंड प्रोड्यूस करता है। ढोलक, ढोलक की जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स, उससे होता है। नेक्स्ट है सितार, सितार में स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो होते हैं, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, उनसे होती है। नेक्स्ट फ्लूट, फ्लूट एयर कॉलम्स होते हैं इसमें, कॉलम्स। मंजीरे जो होते हैं उनकी मेटल बॉडी है जो कि प्रोड्यूस करती है उसको, साउंड को। और एक तारा में स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स होते हैं, सेम एज सितार। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें देखिए कर लीजिएगा, फालतू में वीडियो को लेंदी नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये एक प्रोसेस है आपका प्लेटिंग का, जो कि मेटल के ऊपर आप करते हैं। इसको जो कोलिजन ना हो, कि मतलब उसमें जंग ना लगे, उससे उसको बचाने के लिए प्लेटिंग की जाती है, या फिर कई बार डेकोरेटिव पर्पज से भी की जाती है, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे पहले तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा जो गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार जो होता है, आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है, गोल्ड या सिल्वर के उसके। तो चीप चीज़ें भी क्या होती है, बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, तो टू मेक ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टिव। सेकेंड, अट्रैक्टिव कुछ नहीं होता, एक थिन लेयर होती है किसी दूसरे मेटल की, जब किसी उसके ऊपर आप चढ़ा देते हैं। अब क्यों आपने चढ़ाई है उसके लिए अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे कि उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या फिर उसको जंग से बचाने के लिए, एक जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है उसको क्रिएट करने के लिए। तो इट प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट समटाइम्स, उसको कोलिजन से बचाने के लिए, जंग ना लगे, हम प्लेटिंग कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं मोस्टली उसका, मेटल का, आयरन का स्पेशली, क्योंकि लोहे पर जंग ज़्यादा जल्दी लगता है। फूड स्टोर करने के लिए जो आयरन के आपके टिन्स होते हैं, टिन कैंस जो होती हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है टिन की। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन की जाती है फॉर स्टोरिंग फूड, ताकि वो रिएक्शन ना करे कोई मेटल फूड के साथ, स्टोरिंग फूड, इसलिए ऊपर प्लेटिंग कर दी जाती है। उसके बाद बहुत सारे जो आपके क्रोमियम प्लेटिंग होती है, कई कार के जो पार्ट्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, रिम्स होते हैं आपके, उनके ऊपर। कई बार फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी हम प्लेटिंग करते हैं, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कोई बहुत ही ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही चिकना है, मान लीजिए, थोड़ा सा आपको उसका फ्रिक्शन बढ़ाना है या कम करना है, रिड्यूस फ्रिक्शन। चलिए बस यही है, बाकी आप कोई एनसीईआरटी से देख के लिखना चाहे उससे लिख सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक। सिंपल डेफिनेशन है, शेकिंग ऑफ अर्थ। एक नेचुरल कैलामिटी है अर्थ, जिसमें कि अर्थ जो है वो शेक करती है। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम, आप घर के बाहर है, एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक, अर्थक्वेक आता है। व्हाट प्रिकॉशन यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। घर के बाहर अगर है तो कैसे करें, घर के अंदर तो आप जानते हैं टेबल के नीचे चले जाइए, या फिर जो है दीवारों से दूर हट जाइए, एंड ऑल दीज थिंग्स। घर के बाहर अगर है, सबसे पहले तो बी अवे फ्रॉम साइंस, ट्रीज, इलेक्ट्रिक वायर्स, बिल्डिंग, पोल, ये जो सब जो चीज़ें इनसे दूर जाइए, इनके पास नहीं जाना, क्योंकि ये गिर सकते हैं। अगर आप खड़े हैं
ऑन अ साइड वॉक नियर बिल्डिंग या फिर कहीं पर, तो गो अंडर अ डोरवे, जो कि आपको ग्लास ब्रेक या फिर अदर जो डेब्रिस है आपको उनसे बचाएगा। कोई व्हीकल अगर चला रहे हैं तो रुक जाइए, उसको खड़ा कर दीजिए, साइड में खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, इस तरीके ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है। दौड़िए भी मत कि सड़क के ऊपर, क्योंकि जब ग्राउंड शेक होता है आप गिर सकते हैं या फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये कुछ और जो आपको ध्यान में है आप लिख सकते हैं इसमें। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स पता हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम। संस्कृत, हिंदी और आई थिंक इंग्लिश बचा है बस आपका, वो भी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी।